वृषभ राशि वालों, आपके स्वामी शुक्र अब उच्च के हो चुके हैं। आपके स्वामी शुक्र अब पूर्ण रूप से राजयोग की स्थिति में आ गए हैं। आपके स्वामी शुक्र आपकी हर प्रकार की समस्या का निदान करने के लिए सक्षम है और आपकी हर समस्याओं को खत्म कर देंगे, ऐसा आपके शुक्र का वादा है आपसे। क्यों? क्योंकि आपके लिए कुंडली के एकादश भाव में यानी कि मीन राशि में शुक्र का प्रवेश हो चुका है, जो आने वाले 123 दिन यानी कि तारीख अगर बता दूं तो 31 मई 2025 तक आपके कुंडली के एकादश भाव में ही शुक्र का प्रवेश रहेगा। एकादश भाव में शुक्र का प्रवेश किस प्रकार से आपकी जिंदगी को बदलेगा, इसको हमने दोहाबद्ध किया है, जिसे आपको बताऊंगा और समझाने का प्रयास भी करूंगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए हमने जो ये दोहा तैयार किया है, शुक्र के एकादश भाव में जो बैठने का परिणाम है वो क्या कैसे मिलने वाला है, बहुत संक्षिप्त में बताते हुए और दोहा समझाता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा। पहला दोहा है, शुक्र बसे जब लाभ गृही धन वैभव की खान। शुक्र बसे जब लाभ गृही धन वैभव की खान, उत्तम सुख संतान का पूरन हो अरमान। शुक्र लाभ के घर में आ गया है, इसलिए धन और वैभव का बरसात होने वाला है। इतना ही नहीं, आपको संतान का भी बहुत उत्तम सुख की प्राप्ति होने वाली है और आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं उन सब को शुक्र देवता वृषभ राशि वाले पूरा करने वाले हैं आपके लिए। दूसरा, मंगल करते मित्र सब नेह बढ़े दिन रात, अब मान सम्मान बढ़े सदा खुशियों की बरसात। जितने भी दोस्त मित्र इष्ट मित्र हैं जो दुश्मनी निभा रहे थे, भीतर ही भीतर आपको डैमेज करने का भी प्रयास कर रहे थे, वो भी इस समय में आपका मंगल करेंगे। आपका उनके साथ प्रेम बढ़ता चला जाएगा, मान सम्मान में भी खूब बढ़ोतरी होगी और ईश्वर की कृपा से खुशियों की बरसात इस समय में आपके ऊपर में, आपके परिवार के ऊपर में होने जा रही है। तीसरा लिखा है हमने, रंग रंगीला मन रहे, रंग रंगीला मन रहे कपट न आए पास, अब प्रेम प्रवाह बढ़े सदा, प्रेम प्रवाह बढ़े सदा मीटे हृदय की प्यास। अर्थात इस समय में मन जो है सो रंग रंगीला रहेगा, क्षमा क्षम करता रहेगा, कभी इधर का सुख भोग करेगा, कभी उधर का सुख भोग करेगा, कपट को पास नहीं आने देगा, छल प्रपंच मन में नहीं रहेंगे और प्रेम अगर किसी से है, प्रेम प्रसंग में अगर है तो उसमें बढ़ोतरी होगी, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हृदय में जो कुछ तक था, कब तकलीफ थी, वो दूर होंगे। चौथा लिखा है हमने, संगीत शिल्प में रुचि हो बुद्धि तेज अपार, जो चाहो वह मिलत ही खुले मिले सभी द्वार। अर्थात संगीत में और शिल्प कला में यानी कि आर्ट में, सिंगिंग, डांसिंग, चित्रकारी वगैरह में आपकी रुचि इस समय में बढ़ सकती है। बुद्धि आपका बहुत तेज हो जाएगा और जिसकी भी चाहत होगी, जो चीज चाहोगे जो ये मुझे मिले, तो शुक्र की कृपा से आपको वो चीजें भी मिल ही जाएंगी। पांचवा लिखा है हमने कि सौंदर्य कला शब्द में, सौंदर्य कला शब्द में अद्भुत होए कमाल, अब मीठी बानी मोह ले जग में हो बवाल। अर्थात आपका जो सौंदर्य है, वो चेहरे की जो चमक है वो दिखेगा इस समय में। कला के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करोगे, आपके मुख से जो शब्द निकलेगा कमाल का निकलेगा और मीठी बानी बोलेंगे, जिससे हर तरफ जो दुश्मन है आपके, वो आपके प्रभाव को देख करके खौलते रहेंगे कि कैसे सब लोग इसके फेवर में हो रहे हैं। हर तरफ दुनिया में आप ही के बारे में चर्चा होने लगेगी जहां आप हो। छठा लिखा है,
रोजगार में बढ़े उन्नति, व्यापार दे लाभ, दान पुण्य में मन लगे, मिटे सभी संताप। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यानी कि रोजगार जो है आपका, काम धंधा जो है उसमें खूब उन्नति होने वाली है। इस समय में बिजनेस व्यापार में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, दान पुण्य में भी आपका खूब मन लगेगा और हर प्रकार के संताप को ये शुक्र मिटा करके रख देगा। 7वां है, नारी सुख सुलभ रहे मधुर प्रेम के संग। नारी सुख सुलभ रहे मधुर प्रेम के संग, रिश्तों में हो मधुरता, जीवन बने उमंग। अर्थात जीवन साथी का, प्रेमी प्रेमिका का आपको सुख प्राप्त होगा। इस समय में हर तरफ से प्रेम, मधुर प्रेम की प्राप्ति होगी, दान पुण्य में खूब मन लगेगा, रिश्तों में मधुरता रहेगी और जीवन में भी खुशी के संचार आपको दिखाई देंगे। 8वां लिखा है हमने, भाग्य द्वार खुल जाए तब शुक्र हो एकादश। भाग्य द्वार खुल जाए जब शुक्र हो एकादश, हर इच्छा हो पूर्ण तब मिटे सभी कलेश। यानी कि देवी और सज्जनों, भाग्य का भी साथ मिलने लगता है जब शुक्र कुंडली के एकादश भाव में आता है और हर प्रकार की इच्छा को जो है शुक्र पूर्ण करता है और मन के हर कलेश को दूर करने का प्रयास करता है, क्योंकि आपके लिए ये एकादश भाव में आ गया है। 10वां है, 9वां, मित्र बने सब श्रेष्ठ जन। जितने भी बड़े लोग हैं वो मित्र होंगे आपके, हितकारी हो साथ, अब विपत्ति भी ना डोल सके, मिटे सभी आघात। अर्थात जितने भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग होंगे, श्रेष्ठ लोग, वो आपके मित्र बन जाएंगे। इस समय विपत्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी, हर प्रकार के आघात जो है सो वो दूर हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, 10वां है, भूख न सतावे तनहि। भूख न सतावे तनहि, वस्त्र रहे अपार, रसोई में स्वाद भरे, रहे सुखी परिवार। अर्थात इस समय में भूख जो है आपको परेशान नहीं करेगा, कपड़ा भी मनपसंद पहनोगे, रसोई में खाना भी मनपसंद मिलेगा और परिवार के हर लोग सुखी रहेंगे इस समय में, वृषभ राशि वाले। आगे लिखा हमने, राजा हो या रंक कोई, राजा हो या रंक कोई, सबका मिले स्नेह, मधुर वचन से जीत लो बिना किए कुछ तहे। यानी कि राजा हो या रंक, पैसा वाला है या गरीब है, सबको स्नेह मिलेगा इस समय में दुनिया का। हर तरफ से आपको प्रेम की प्राप्ति होगी, मीठे वाणी बोलेंगे, मधुर वचन बोलेंगे और इससे हर किसी के दिल में आप अपना स्थान बना ही लेंगे। 12वां पॉइंट हमने लिखा है कि शुभ हो हर संतान भी, शुभ हो हर संतान भी, सुख में रहे सवार, कुल की कृति फैले जग, बने उज्जवल धार। यानी कि आपके बच्चों के लिए भी ये शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, हर प्रकार के सुख पर उसको भी सवार करेगा, कुल में कृति फैलेगी और हर तरफ से उज्जवल ही उज्जवल, उज्जवल ही उज्जवल भविष्य दिखाई देगा। देवी और सज्जनों, आगे बढ़ते हैं। जो भी बोले सत्य ही मन न आवे मैल। जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, मन में मैल को नहीं आने देंगे। जो भी बोले सत्य ही मन न आवे मैल, सच्चा धन वैभव यही, रहो सदा निष्कल। अर्थात कि इस समय में आप सिर्फ सच बोलेंगे, मन में छल प्रपंच की भावना नहीं रहेगी और इसी को आप सच्चा धन मानेंगे, जिससे आपके कीर्ति में खूब वृद्धि होगी। शुक्र मिले जब लाभ में, शुक्र मिले जब लाभ में, भाग्य करे उत्थान, महलों सा वैभव मिले, सुख दे पूर्ण समान। यानी कि शुक्र लाभ के घर में जब आ जाता है देवी और सज्जनों, तो भाग्य की भी दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि होने लगती है, महलों सा वैभव मिलने लगता है, घर मकान भी बढ़िया मिल जाता है और हर प्रकार के सुख का सम्मान भी आपको प्राप्ति का योग बना रहे। सपने सारे सत्य हो, सुख नहीं, सपने सारे सत्य हो, दुख नहीं आवे पास, अब बिन श्रम के भी लाभ हो, शुभता हो विलास।
यानी कि हर प्रकार का जो सपना है आपका इस समय में शुक्र पूरा करेंगे। किसी भी दुख को आपके पास नहीं आने देंगे, बिना श्रम के ही लाभ करेंगे और शुभता यानी कि जो शुभता है वो आपके घर में प्रवेश करेगी और भोग विलास का अवसर प्रदान होगा। विद्या बुद्धि ज्ञान में वृद्धि करे यह योग और गुंजे यह संसार में मिटे दुखों का रोग। विद्या बुद्धि ज्ञान हर प्रकार में आपकी वृद्धि होगी, आपके यश में वृद्धि होगी, संसार में लोग आपका नाम लेंगे और सभी दुखों का रोग का नाश हो जाएगा। 17वां पॉइंट है, रंग बिरंगे वस्त्र मिले गंध सुभाषित घात सोने जैसे दिन फिरे मन रहे दिन रात। अर्थात रंग बिरंगा जैसा मन था वैसा कपड़ा पहनने को मिलेगा देवी और सज्जनों। सुगंधित यानी कि परफ्यूम वगैरह भी मनपसंद इस समय में प्रयोग करोगे, ऐसे लगेगा जैसे सोना जैसा दिन और रात है और हर प्रकार से मन आपका लगा रहेगा। शत्रु भी मित्र बन जाए सुख समृद्धि हो साथ हर इच्छा हो पूर्ण जब शुक्र दे शुभ बात। दुश्मन भी इस समय में मित्र बन जाएगा, हर इच्छा की पूर्ति करेगा शुक्र। राजपद भी मिले सहज बढ़े मान सम्मान जीवन जगमग दीप सा होवे सुख निर्माण। इस समय में कोई अगर राजपद चाहे, किसी प्रकार का सरकार में पद चाहे तो वो भी वृषभ राशि वाले बहुतों को मिलेगा और हर प्रकार का मान सम्मान बढ़ेगा। लास्ट में हमने लिखा कहे राजा यह योग जब कुंडली में हो खास जीवन में सौभाग्य हो मिटे सभी हरास। यानी कि अंत में मैंने कहा राजा ये कहते हैं, मेरा नाम डॉक्टर राजा मिश्रा है, मैं ये कह रहा हूं कि हर प्रकार का दुख जो है आपका दूर हो जाएगा जब इस प्रकार के योग बनते हैं। तो वृषभ राशि वालों आपके लिए ये योग एकादश भाव में आने वाले 123 दिन के लिए बने हैं। तो प्रभु कृपा आप पर में है, आप चकाचक आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ो, जीवन में कुछ बड़ा करो। निश्चित तौर पर मैं ग्रह साथ है, आपको परिश्रम करने की जरूरत है। पर्सनली अगर कुछ जानकारी आपको मुझसे चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। मिलना है तो दिल्ली में मैं उपलब्ध हूं। वैसे आपको चाहिए कि एक बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर या स्फटिक रत्न जरूर धारण करें, इससे आपके भाग्य में बड़ा बदलाव होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप चाहेंगे तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके यहां से सिद्ध रत्न अंगूठी के साथ प्राप्त कर सकते हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में लिखें जय श्री राम।